हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हो कि बेहतर होंगे और आप लोग की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग बिना समय गवाए हुए प्रश्न पे चलते हैं और 25 क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट में के अंदर बनाया जाए। चलिए तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। आजकल देखा गया है कि किसी का बनाया हुआ है उसके लोग कॉपी कर ले रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट चोर। तो उस पे ही एक प्रश्न है कि बोलता है कि एक बेईमान डिजिटल कंटेंट चोर जो 20 रुपये प्रति कोर्स की दर से बेचता है और जिसने असली क्रिएटर से 15 रुपये प्रति की कोर्स की दर से चुराया था। साथ ही वह ग्राहक को पूरा 1000 MB देने का वादा करता है, लेकिन फाइल काट छाट के चुपके से केवल 850 MB का ही कंटेंट देता है। तो इस पर पूछ रहा है कि टोटल लाभ या हानि कितना प्रतिशत हुआ कंटेंट चोर को। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। मान लिया जाए कि CP है और ये SP है, ठीक है। तो ये चोर क्या कि ओरिजिनल मालिक से के जो नौकर होते हैं, नौकर से चुरा लिया 15 रुपये प्रति कोर्स की दर से। कितना? 15 रुपये। और बेच कितना दिया? 20 रुपया। तो CP हो गया 15 बेचा 20 में, तो SP हो गया 20। आप देखिए बाबू कि हम लोग चोर के नजर से देखेंगे, ठीक है। चोर की नजर से देखेंगे तो 1000 MB देने का वादा करता है और 850 MB देता है, तो फायदा कितना होता है? 150। तो फायदा कब होगा? हम लोग चोर के नजरिए से देखेंगे कि 850 में खरीदा और 1000 में बेचा, 850 में खरीदा और 1000 में बेचा। इस तरह से अगर हम लोग नजरिए से सोचेंगे तो प्रश्न को बनाने में आसान होगा, ठीक है। अब देखिए काटता है तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 5 से 17 5 85, 5 से 5 दूनी 10। फिर कट रहा है 5 से, 5 तिया 15, 5 से 5 चौके 20 40, यानी कि आ गया ऊपर 51, नीचे आ गया 80। बाबू 51 रुपया के सामान है और 80 रुपया बेचा, कितना फायदा हो गया इसको? 29 रुपया। तो कंटेंट चोर को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 29। तो 29 में सबसे पहले प्रॉफिट हो रहा था, हानि वाला तो नहीं होगा, ठीक है। तो या तो 45% होगा या 56% होगा। तो परसेंट निकाल लेते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टा किराया मूल्य कितना बाबू? 51 गुने 100। अब थोड़ा सा देखिए, 51 को पूरा पूरा काटने से अच्छा है, पॉइंट बनाने से अच्छा है कि एग्जैक्ट उसके करीब में तो कोई है नहीं। तो 51 को 50 मान लेते था, 50 दूनी 100 होता है, ठीक है। 50 दूनी 100 और 29 दूनी 58। तो इससे भी 51 ज्यादा था ना जी, तो उससे कम होगा। तो कितना हो जाएगा? 56.86, या 51 से भी भागा देकर देखिएगा तो 56.86 आएगा। तो इस तरह से कंटेंट चोर क्या करते हैं कि दूसरे को चुराते हैं और बेच देते हैं और अपने आप को बादशाह समझते हैं। कहता है कि एक समुच्चय का माध्यक के और बहुलक दिया हुआ है और माध्य निकालने बोल रहा है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका, माध्यिका या माध्यक 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। माध्यिका दिया हुआ है 12 और माध्य दिया हुआ है 15। तो देखिए बहुलक की जगह पे 15 रख देंगे और माध्यिका है 12, तो 12 तिया 36 माइनस 2 माध्य यानी 2x कर लेते हैं। आप देखिए 2x इधर आएगा प्लस में और 15 इधर आएगा माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा बाबू 36 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा? 21। तो x बराबर क्या हो गया बाबू? 21 बटा 2। लेकिन कहता है कि 3 गुना माध्य होना चाहिए। तो माध्य ये तो 1 गुना है, तो 3 गुना करेंगे 3 से गुना, तो माध्य कितना हो गया? 63 बटा 2। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में। आगे चलते हैं। देख कहता है कि एक पहिए का व्यास 63 सेंटीमीटर है और 100 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए दूरी बराबर होता है पाई डी, डी का मतलब व्यास, ठीक। तो पाई दिया हुआ है बाबू 22 बटा 7 और डी दिया हुआ है 63, तो 7 नामा 63, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। सबसे पहले देखिए ये आंसर नहीं है 198, लेकिन ऑप्शन में है 198, तो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे कि देखिए ये एक चक्कर में 198 और यहां कहता है कि 100 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर में 198 सेंटीमीटर, तो 100 चक्कर में कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर। अब मीटर में बदलिए तो फिर 100 से भागा, तो वही चीज था ना। तो हमको समय बचाना है, तो समय बचाना है बाबू
तो इतना नहीं करेंगे, देख लेंगे कि 198 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा था और बटा उटा में तो कुछ था नहीं कि कटता, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि द्विघात समीकरणों में मूलों का योग निकालिए। मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और आगे गुणनफल बोलता है तो अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है सी बटा ए। तो ए यहां पे है तो यहां पे कुछ नहीं है तो ए बराबर देख लीजिए, ऐसे तो आंसर आ गया हमारा। यहां से देखिए माइनस है और बी कितना 19 और ए तो 1 है तो कितना हो गया, सी आंसर हो गया। लेकिन अगर नहीं समझ में आता था ए बराबर लिख लीजिए यहाँ पे 1, बी बराबर 19, सी बराबर 60, तो 19 बटा 1, लेकिन माइनस में होता है तो माइनस आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पे बोलता है कि सरल कीजिए। अगर इस तरह के प्रश्न को अगर हम लोग सरल करते रह जाएंगे तो दिमाग हमारा उड़ जाएगा। तो उससे अच्छा है बाबू कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे। तो एक्स वैल्यू पुट करके एक्स का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो आसान होगा। तो हमने कई सेट में आया तो हमने बताया कि सबसे पहले 0 रखिए, अगर 0 से बात नहीं बनता है तो 1 रखिएगा, 1 तक आ जाता है, 2 तक आ जाता है, उससे ज्यादा नहीं। अब ऐसे भी देखिए समय 16 16 32 16 है और सब उसके बाद माइनस है तो 0 से कम बनेगा। देखिए एक्स के वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। फिर यहाँ -4 का स्क्वायर 16 ही हो जाएगा। फिर 0 रखेंगे तो 4, 0 रखेंगे तो -4, तो 4 गुने -4 कितना होता है, -16। इसे ही खत्म हो गया बाबू, तो कितना बच गया, 16। तो कौन सा ऑप्शन, अगर इसमें 0 रखेंगे तो -16 आएगा, ये नहीं होगा। ये तो होगा ही नहीं, कि 32 है, ये नहीं होगा। अब इसको में 0 रखेंगे तो -24 और 16, ये नहीं आएगा 16। इसमें 0 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 10,000 की राशि 11,025 हो जाती है, तो प्रति वर्ष की ब्याज की दर निकालिए, मतलब रेट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये प्रिंस चक्रवृद्धि ब्याज में है तो मूलधन एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ अमाउंट मीन धन। मूलधन है बाबू 10,000 और मीधन है 11,025। तो देखिए यह 2 वर्ष में बाबू, इसको छोटा कर लेते हैं, आसान होगा। तो इसको क्या करते हैं, रेशियो में बदल दें तो छोटा होगा ही। 25 चौके 100 0 0 400 और 25 चौके 100 बच गया 102। फिर 25 चौके 100 2 25 25 125, मतलब 400 और 441। तो देखिए हम लोग इस तरह से करते थे ना कि क्यों कर रहे हैं, 2 वर्ष से 1 वर्ष में लाने के लिए। अगर 1 वर्ष में 2 वर्ष जाने के लिए या 3 वर्ष जाने के लिए 2 वर्ष कहता है तो स्क्वायर करते हैं, 3 वर्ष करता है तो क्यों कहते हैं। लेकिन 1 वर्ष में लाने के लिए क्या करेंगे, किसका वर्गमूल करेंगे। तो 400 के वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू, 20, और 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 21। आप एक चीज याद रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज 1 साल का सेम होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज रहे चाहे साधारण ब्याज, तो 1 साल का सेम होता है। तो दर निकालने के लिए साधारण ब्याज का प्रयोग कर लेंगे। 20 रुपया प्रिंसिपल है, अमाउंट 21, तो ब्याज कितना मिला, 1। तो एसआई बराबर फॉर्मूला होता है बाबू P गुने T गुने R बटा 100। ये समझाना जरूरी था इसलिए समझा दिए। आप देखिए एसआई हो गया हमारा 1, P 20, T 1 साल है तो 1 साल मत लिखिए, R बटा 100, 20 बचे 100, R बराबर कितना, ये इधर आ जाएगा तो R बराबर 5%। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या था कि सरल कीजिए। तो सरल करने से पहले बाबू ठीक है, हम जोड़ घटाव गुणा भाग में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब इससे भी आसानी से डिजिटल सम से बनेगा तो देख लेंगे। ऑप्शन में सबका डिजिटल सम अलग अलग है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक है। तो डिजिटल सम से ही बना लेते हैं। तो देखिए 3 9 27, 9 आ गया। अगर डिजिटल सम में बाबू कि 9 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका डिजिटल सम 0 हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरा पूरा काट जाता था, डिजिटल सम 0 ही हो गया। तो इतना के तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब 12 का डिजिटल सम 3 हो गया, 2 का डिजिटल सम 2 माइनस 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो 10 का डिजिटल सम कितना हो गया, 1। 10 का कितना हो गया, 1, तो 5 माइनस 1 कितना आया, 4। तो 4 किस में है, तो 8 5 13, तो 13 का डिजिटल सम कितना हो जाता है, 4। डिजिटल सम का मतलब ही होता है कि संख्याओं को तब तक जोड़ेंगे जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता। 8 5 13, फिर 13 के 3 1 4, 4 आया ना, यही ऑप्शन है हमारा ए। नहीं तो आप लोग कीजिए इसको। देखिए कहता है कि लाल हरा गुलाबी टोकन वाले एक बैग है जिसमें लाल और हरा टोकन का अनुपात दिया हुआ है और गुलाबी और लाल का अनुपात दिया है।
तो कहता हरे और गुलाबी का अनुपात बताइए। हरा, तो हरा किसमें है बाबू? लाल और हरा। हरा क्या है? 19। तो देखिए तो सबसे पहले हरा 19 का मल्टीपल किसमें है? तो 19 से पहला ई नहीं कटता है, 41 नहीं कटता है, 39 नहीं कटता है। एक ही ऑप्शन तो है कि 19 से कट रहा है, डी। तो यही बना दिए, हमको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो इसलिए सबसे पहले ऑप्शन भी देखना जरूरी है कि अगर जिसमें सेम नहीं मिल रहा है तो बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता पी और क्यू का वर्तमान आयु का अनुपात 9:8 है, जबकि 2 वर्ष बाद उनका अनुपात 10 और 9 था। तो पी का वर्तमान आयु निकालिए। तो देखिए कल पिछला सेट में हमने इसको बताया था, लेकिन इस पर क्या करेंगे कि ऑप्शन से देखेंगे। पी का पूछ रहा वर्तमान आयु, तो पी का रेशियो वर्तमान कितना है बाबू? 9। तो 9 से मल्टीपल कौन होगा? तो 9 से मल्टीपल एक ही है, 18 था आंसर ही। तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। जब भी ऐसा रहे औसत पूछे तो जितना का गुणज का है उससे एक बढ़ाकर आधा कर देंगे, और जितना के पूछे उससे गुना कर देंगे। तो देखिए बाबू ये 3 है और 9 गुणज का है, तो 9 एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 के आधा 2, तो 2 बचे 10। तो कितना हो जाएगा बाबू? पातिया 15। 15 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। चलिए आगे चलते हैं कि 14 से भागा देते शेषफल 2 बचता है, 9 से भी 2 बचता है, 6 से भी 2 बचता है। तो सबसे पहले देखिए तो 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करना आसान होता है। तो 9 से ये कट गया, ये कट गया, 8 के 9, तो इसमें शेषफल 3 बच जा रहा है। तो ये तो नहीं हो जाएगा जी, क्योंकि शेषफल 2 बचना चाहिए। फिर 9 से ये 9 खत्म, 9 से भाग दे रहा है तो शेषफल हम लोग को ना बचना चाहिए, तो ये खत्म। अब देखिए तो इसमें से 1 दे दीजिए, तो ये भी 9 खत्म, तो यहां भी 3 बच जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 9 से कट गया, ये 8, तो शेषफल 8 बच रहा था, ये नहीं होगा। तो 9 9 ये खत्म, 9 6 54, कितना बच जा रहा है? 2, शेषफल 2 बच जा रहा है। या फिर 9 9 खत्म, 6 5 11, तो 9 से भागा देंगे तो शेषफल 2 आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी से बनाइए आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देख कहता है कि एक डीलर सबसे पहले किराए मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालने का रहा था। सीपी और एमपी होता है बाबू 100 माइनस डी परसेंट, 100 माइनस डी परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना? तो बाबू की यहाँ पे 50% छूट दे रहा था, यहाँ हो गया 100 में से 50 घटेगा 50, 71% लाभ, तो 100 प्लस 71, 171, 50 और 171 ऑप्शन बी में है। चलिए आगे चलते हैं। देख क्या था, एक पुस्तक के किराए मूल्य में 16% की कमी होती है, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है। तो राजस्व में शुद्ध प्रतिशत की वृद्धि क्या है? तो जब खाली परसेंट दिया हुआ है तो हमको बनाने से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे? सक्सेसिव से बनाएंगे। देखिए बाबू ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100, यही होता है। प्लस है, जब वृद्धि कहेगा तो प्लस, और कमी कहेगा तो माइनस। तो यहां पहले 16 माइनस है तो माइनस 16, फिर 80 वृद्धि तो प्लस 80। अब बाबू प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 16 गुने 80 बटा 100, 1 0 से 1 0 खत्म। 80 में से 16 जाएगा, 64 बचेगा, माइनस 8 6 के 48, 8 4 12, 10 है तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा बाबू। तो देखिए तो यहाँ पे पॉइंट दीजिए ना, तो 0 हो जाएगा, तो घटा दीजिए। 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट, 3 में से 2 जाएगा 1, और 6 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 5, 51.2%। ऑप्शन किसमें है? बी। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बोलता है एक जीप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर और अगले 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो इसकी औसत चाल निकालिए। तो औसत चाल बराबर होता है बाबू कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा? 80 प्लस 36, तो 116 टोटल डिस्टेंस हो गया बाबू। ठीक है, अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो 80 बटा 40 कितना हो गया? यहां से 1 का 2 समय हो गया, और यहां से 36 बटा 18 कितना हो गया बाबू? 2 यहां से भी हो गया। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है बाबू 116
और समय कितना हो गया टोटल, 2 और 2 4। तो देखिए काटिए, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 29 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए में। चलिए आगे चलते हैं। एक टाइपिस्ट को 2 पेज टाइप करने में 40 मिनट लगता है। देखिए एमडीएस पर ही है, तो टाइपिस्ट मतलब आदमी हो गया, तो एक टाइपिस्ट है तो एक ले लिए, और समय कितना लगता है 40, और जो भी काम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसी टाइपिस्ट को 80 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा? तो कितना पेज नहीं पता है, 40 दूनी 80, ये 2 इधर आएगा बाबू, तो x बराबर 4, तो 4 किसमें है? इसमें है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है यदि एक बेलन का आयतन 1848 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी बात पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बात पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है बाबू 2 पाई आर एच, यही होता है बात पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ना, सबसे बड़ी बात कि इसमें 2 है, 22/7, आर नहीं पता, कुछ भी होगा नहीं पता है, आर एच दिया है बाबू कितना 12। तो देखिए ये पूर्ण संख्या है, दशमलव में नहीं है, यानी कि 7 किसी ना किसी से कट गया होगा, ठीक है। तो बस ये कितना 7 तो कट जा रहा है। तो क्या देखेंगे कि ऑप्शन में कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि 12 से मल्टीपल है, और 22 कहने का मतलब 11 दूनी 22, 12 से भी मल्टीपल है, 11 से भी मल्टीपल है। तो देखिए तो 12 से मल्टीपल के मतलब होता है बाबू कि 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो देखिए ये 4 से कटता है और 10 पर 15, 3 से कट रहा है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा, ये 4 से कटता है लेकिन 3 से नहीं कटता, ये नहीं होगा। ये क्या है, 4 से कटता है और 3 से कटता है कि नहीं, 713 4 17, 3 से नहीं कटता है। इसको देखिए 4 से कटता है और 3 से भी कटता है, तो ये 2 ऑप्शन हो गया। तो हमारे पास और भी तो है कि 11 से कटता है कि नहीं। तो देखिए तो 11 से कटने के लिए यहां पे एक 0 बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बाबू, -1 और +4, तो कितना -3। 11 से कटने के लिए एक ही क्या होता है कि या तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, 11 आ जाए, या 11 के मल्टीपल। तो ई नहीं आया तो ई नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है ए आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 0 528, 11 से मल्टीपल है कि नहीं। 8 में से 2 गया 6, ठीक। अब देखिए 5 में से 0 गया 5, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया बाबू 11, तो 11 से कटेगा। हमने अभी बताया था यार रिमाइंडर 0 आ जाए या रिमाइंडर 11 या 11 के मल्टीपल आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आता है बाबू तो क्या कीजिए कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर दिया हुआ है 1848। अब यहां से आप निकालिए, एच दिया हुआ है, पाई के मान भी दिया हुआ है, तो आर निकालिए। आर निकालने के बाद इस फॉर्मूला में रखिएगा तो आपका आंसर आएगा 528। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है रमन की आय कितना है 10,200, अपनी आय से 30% बचाता है, ठीक। तो सबसे पहले आय हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बाबू 100, जिसमें से इनकम ही हो गया, इनकम 30% बचाता है, सेविंग करता है कितना 30, तो एक्सपेंडिचर कितना करता है बाबू 70। आप क्या कहता है कि आय में 14% की वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया बाबू 114, और व्यय में 40% की वृद्धि हो गया, कितना 40, तो 70 का 40% कितना हो जाएगा बाबू 7 के 28, 28 वृद्धि यानी कि 98। तो सेविंग कितना हो गया, देखिए तो 114 में से 98 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 16, ठीक है। आप देखिए क्या कहता है कि तो उसकी बचत निकालिए। तो टोटल आय कितना बाबू 10,200, तो हम कहेंगे टोटल आय हम माने था 100 ना, तो 100 हो जाएगा। अब बचत कितना है बाबू आपका ना, तो 30 में से 16 जाएगा, तो बचत कितना है 14 का। बचत कितना का है 14 का, तो 14 से गुना कीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 14 दूनी 28 और 14, तो कितना आ गया 1428 रुपया की क्या होगी कमी हो जाएगी, क्या होगी कमी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है, और बी अकेला उसी काम को 6 दिन में करता है। टोटल काम निकाल लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए ना, तो यहां हो जाएगा कितना 6, तो ए और बी 6 काम कितना दिन में करेगा 2 दिन में, बी 6 काम कितना दिन में करेगा 1 दिन में, ठीक है। तो बी 1 दिन में 1 काम, और यहां ए और बी 1 दिन में 2 काम, तो बी 1, तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा बाबू 1 ही ना हो जाएगा। चलिए ठीक,
आप कहा था कि ए अकेले दुगने कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए 6 काम करने में, एक दिन में एक काम करता है, 6 काम करने में 6 दिन लगेगा, तो दुगना काम करने के लिए 2 से गुणना यानी कि 12 दिन में करेगा। तो 12 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि एक व्यापारी अपने माल के मूल उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है। मान लिया जाए सीपी 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा बाबू, 135। आप देखिए छूट फूट जो भी है एमपी पे होता है, सीपी पे नहीं। सीपी पर अगर दिया जाएगा तो उस घाटा में कोई दुकानदार बेचेगा नहीं ना, तो एमपी पर मिलता है। तो 135 का 15%, 135 का 15%। आप देखिए तो कट्टा तो काट दीजिए, नहीं रहने दीजिए, 2 पॉइंट हो जाएगा ना तो आसान हो जाएगा। 15 पचे 75, हाथ में 7, 15 तिया 45, 5 50 2 52, हाथ में 5, 15 5 20। अब 2 बटा में 100 था, तब पॉइंट हो जाएगा कितना, 20.25। तो कितना हो जाएगा बाबू, एसपी 20.25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 114.75। बाबू तो कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत निकालिए, तो सीपी 100 है, लाभ कितना हो गया 114.75, तो वही ना हो जाएगा, कितना परसेंट लाभ हो जा रहा है, तो 14.75। फॉर्मूला भी लगाइएगा तो उतना ही आएगा, क्यों कि 14.75 क्रय मूल्य तो हम लोग 100 माने, तो 100 गुने 100 कट जाएगा, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं, 10 मिनट के अंदर सारा सवाल को सोल्व करना है। देखिए कहता 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव हुआ जिसमें कुल मतों का 20% अवैध हो गया, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला, मान लिया जाए कि विनर है एक, लूजर है। विनर को मिला 40% और लूजर को मिला 32%। किसका, वैध मतों का। तो एक जरा परसेंटेज है तो मानने में हमको क्या हर्ज होता है, तो मान में मानेंगे कि वैध मत कितना था, ठीक है। मान लिया कि 20% अवैध हो गया, तो 80% वोट पड़ा, यानी 80 वोट पड़ा, तो 80 तो अपने आप में 100 है ना, तो इसलिए हम 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जिसमें से उपविजेता से 1,60,000 अधिक वोट मिला, किसको, विनर को 1,60,000। तो यहां से देखिए तो विनर को कितना वोट मिला जी, अधिक 8 मिल गया। तो क्या बोलता है कि वैध मतों की कुल संख्या, तो वैध मत हम लोग मन मन में 100 मान लिए थे, तो 100 हो गया। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, 2 लाख। बाबू ये वैध मतों का तो मन मन में माने थे, लेकिन ये वास्तविकता में कुल वोटों का, जितना अगर गांव है या जहां भी असेंबली था उसमें कुल वोट था, उसमें 20% अवैध हो गया, तो कितना बच गया 80%। तो ये 80% का ही 2 लाख है बाबू। अगर पूरा कहेगा तो देखिए 80% बराबर 2 लाख हो जाएगा, 80% बराबर 2 लाख। तो 100% बराबर किया तो 100% बराबर 25 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। सॉरी 20 लाख है बाबू, 2 लाख हमसे कहा गया, जवान फिसल जाता है। तो 100% बराबर 25 लाख हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 - cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है बाबू 1/tan थीटा, ठीक है। कोट बराबर होता है 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऊपर में ये मेन भागा है तो मेन भाग कर दीजिए, तो भाग को उल्टा कर दीजिए ना, अभी नहीं रुक जाइए, tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां है एक, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बाबू tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा + 1 से ऊपर कट जाएगा, तो बच गया कितना, tan स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए ये मेन बटा था, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, भागा का उल्टा होता है बाबू गुणा, तो उल्टा है तो ऊपर जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इससे ही खत्म हो गया, बच गया ना tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है बाबू कि देखिए 4 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है, अब यही काम, तो यही काम मतलब बराबर ना जी, तो 2 महिला 10 दिन में करता है, तो पुरुष और महिला का अनुपात निकाल लीजिए।
तो ये कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो साफ साफ लिख लेते हैं, 4 दूनी 8p, 8p बराबर हो गया बाबू 5m। p और m का अनुपात निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 5:8। अब कहता है कि 5 महिलाएं और 8 पुरुष इस काम को कितना दिन में करेगा। 5 महिलाएं का m हो जाएगा प्लस 8 पुरुष, 8p इस काम को कितना दिन में करेगा, तो कितना नहीं पता है। अब बाबू ऊपर जो था किसी को भी ले लीजिए, या तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, आंसर आएगा। देखिए हम इसी को ले लेते हैं। यहां पे बोलता है कि 2 महिला इस काम को 10 दिन में करता है। महिला है बाबू कितना 8, तो यहां हो जाएगा 8 दूनी 16 गुने 10 x गुने पुरुष कितना है 5, 8 पचे 40 और महिला कितना है 8, तो 8 पचे 40, तो 40 40 80, 80 गुने x, बड़ा भी लिख लीजिए कि नहीं, 80 गुने x, तो कितना हो गया 16 पचे 80, 5 दूनी 10। कितना दिन में करेगा बाबू, तो 2 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है त्रिभुज के अंतः त्रिज्या, मान लिया जाए कि त्रिभुज है, तो अंतः त्रिज्या का वृत्त होगा बाबू, अंतः त्रिज्या ये है कितना है यार 8, अंतः त्रिज्या है, ठीक ना। और इसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर है, मतलब इधर भी 60, पूरा योग है जी 7 सेंटीमीटर, तो ये 20 20 20 सब हुआ होगा, तो योग 7 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब 20 20 20, ये सिर्फ ऐसी बता दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो अंतः त्रिज्या जब दिया हुआ रहेगा और परिमाप दिया हुआ रहेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या मतलब r गुने अर्ध परिमाप, क्या अर्ध परिमाप, पेरीमीटर बाय 2। तो देखिए बाबू 8 दिया हुआ है त्रिज्या, और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30, तो 8 या 24 यानी कि 240 सेंटीमीटर। कहां है, यही ऑप्शन में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक चिड़ियाघर में 32 बतख, 41 भेड़, 7 घोड़ा और कुछ कौआ है। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 211 अधिक है, तो कौआ की संख्या निकालने का है बाबू। तो देखिए सबसे बड़ी बात, अगर पैरों की संख्या अधिक आ रहा है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो तुरंत बनेगा। अगर बतख है तो बतख के कितना पैर होता है 2 पैर, और उसका सिर कितना होता है 1, तो सिर से कितना अधिक हो गया पैर बाबू, एगो, मतलब 2 पैर वाला प्राणी का अगर पैर कहेगा कि कितना अधिक होता है सिर से, तो 1 अधिक होता है, क्योंकि 2 पैर है 1 सिर है, तो अधिक कितना 1। और अगर 4 पैर वाला कहेगा तो समझिए 4 पैर वाला में कहेगा तो 1 सिर होता है, तो कितना अधिक पैर हो जा रहा है बाबू, 3 पैर अधिक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग को बनाने के लिए कि टोटल देखे तो बाबू 211 पैर अधिक हो रहा है, तो 211 पैर अधिक हो रहा है बाबू। तो देखिए टोटल 4 पैर वाला कितने प्राणी है, 41 भेड़ और 7 घोड़ा, 48 प्राणी है, तो कितना अधिक है पैर 3, तो यहां 3 कर दिए, प्लस 2 पैर वाला कौवा के तो पूछ रहा है, तो कौवा के पूछ रहा है, 1 मिनट, कौवा का पूछ रहा है बाबू, तो कौवा के तो नहीं निकालेंगे, जो घाट के आएगा वो कौवा के हो जाएगा। तो 32 बतख है, तो 32 बतख मतलब 2 पैर वाला है, तो कितना पैर अधिक होगा 1 पैर अधिक, तब प्लस 32 गुने 1। आप देखिए 211 माइनस 8 का 16 के 24, 4 12 13 14, 144 और 32, 176, 6 7 176। तो 211 में से बाबू 176 जाएगा कितना, 11 में से 5 6 हो गया 5, 10 में 7 गया 3, 1 में से 1 गया, खत्म। तो जो अधिक आया बाबू तो क्या गया होगा, कौवा ही आया होगा। देखिए ना यहाँ पे बतख, डक है, डक गुने अधिक पैर वाला है ना, तो डक गुने 1, ताकि 1 बार अधिक होता है, तो यहाँ 35 है, तो 35 गुने 1 कह सकते हैं ना, क्या कि 35 गो सिर है, तो सिर में 1 से गुना करेंगे तो 35 पैर अधिक हो जा रहा है। तो यहां से संख्या भी तो निकल गया कि बतख के कौवा की संख्या कितना है 35, कौवा की संख्या कितना है 35, तो आंसर 35। अगर इस तरह से नहीं बनाइएगा तो आप लोग के समय बर्बाद होगा। और देखिए इसको बता देते हैं किस तरह से बनेगा, अगर नहीं समझ में आता है तो। मान लिया जाए कि पैर है, पैर को फुट मान लेते हैं, और हेड मतलब मूड़ी, पैर से कितना अधिक है 211 अधिक है, 211 अधिक है। तो देखिए बाबू
टोटल टोटल पैर हम लिख लेंगे 41 गुने 4 7 गुने 4। तो देखिए 41 गुने 4 प्लस 7 गुने 4 प्लस 32 कितना पैर है जी बतख के 2 गो, तो 32 गुने 2 प्लस कौवा का नहीं पता है तो कौवा को हम लोग मानिए सी गुने 2 माइनस सबका सर एक सेम ही होगा बाबू, तो कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए 70 80। तो 80 सिर है और प्लस कौवा का भी तो सिर होगा प्लस सी बराबर 211। अब इतना करते रहिए ना, सी का वैल्यू तो आ ही जाएगा 35, लेकिन इतना करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए देखिए इसको सोल्व करते करते भी हमको समय लग जाएगा, तो इसको सोल्व नहीं करना है, इसको भी डिजिटल सम से बनाना है, कि साफ साफ नजर आ रहा है कि डिजिटल सम सबका अलग अलग है। तो देखो बाबू यहां पे देखो 45 को इस तरह से कह सकते हैं 9 गुने 0.5। तो अगर 9 में किसी भी संख्या से गुना होता है तो डिजिटल सम उसका हमेशा 0 हो जाता है। ई 0 हो गया बाबू, अब ई 0 हो गया, तो यहां पे बच गया कितना 5 2 7, तो डिजिटल सम इसका 7 बच गया, गुना 7 बच गया डिजिटल सम। अब इधर देखिए 8 बटा 45 का क्यूब, 45 का क्यूब है माइनस 5 का क्यूब। बाबू 45 का क्यूब मतलब 45 गुने 45, कहीं ना कहीं 45 में तो 9 आ रहा है, तो 9 से अगर गुना करेंगे तो डिजिटल सम इसका 0 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो हमको पास अब कितना बच गया बाबू 8 बटा माइनस कितना कितना हो गया 5 5 25 125, 125 हो गया बाबू गुने 7। देखिए तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 5 2 7 1 8, तो 8 से 8 खत्म, यानी बच गया कितना -7। तो डिजिटल सम कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो माइनस में नहीं आता तो 9 में से माइनस जितना भी अगर माइनस में आएगा तो 9 में से घटा देंगे, तो 9 - 7 कितना बच गया बाबू 2। आंसर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, और कहीं नहीं। कितना समय का बचत हुआ, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।